हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फूड पैराडाइज़ में। फ्रेंड्स, आज हम लोग राजमा की सब्ज़ी बनाएंगे जो कि बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे और बहुत टेस्टी बनेगी। तो आप भी इस तरह से अगर बनाइएगा तो बहुत अच्छी बनेगी। एक बार इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। राजमा बनाने के लिए मैंने राजमा को रात भर के लिए भिगो के रख दिया था और इसके बाद हम इसको बढ़िया से वॉश करके पानी इसका सारा निकाल देंगे। उसके बाद एक प्रेशर कुकर लेंगे और कुकर को हम अपने गैस पे चढ़ा देंगे। इसके बाद जो है उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और कुछ खड़े गरम मसाले हैं। एक छोटी इलायची है, एक बड़ी इलायची है, थोड़ी सी दालचीनी है, 2 लौंग है, एक तेज़पत्ता है। और फ्रेंड्स, इलायची को हम अपने हल्का सा क्रश कर लेंगे जिससे उसका फ्लेवर और खुशबू दोनों खूब बढ़िया से उभर के आए। तो इसको क्रश करके ही डालिएगा। इसके बाद हम अपने ऑयल जब हमारा हीट हो जाएगा तो इसमें अपने खड़े गरम मसालों को हम डाल देंगे और जब मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम अपने राजमा को इसमें ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स, बिल्कुल जिस तरह से हम रेगुलर सब्ज़ी बनाते हैं कोई भी और सब्जियों को भूनते हैं उसी तरह से राजमा को लगभग 2 मिनट के लिए भून लेना है। और इसके बाद थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। अपने राजमा के अकॉर्डिंग आप नमक डालिएगा, जितना आपका राजमा रहेगा उसके अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। और मैंने हाफ़ स्पून डाला है, लगभग 1.5 कटोरी के जितना मेरा राजमा था तो उसके लिए मैंने हाफ़ स्पून डाला है। और इस स्टेज पे हम इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा। फ्रेंड्स, पानी हमारा राजमा के लगभग 1 इंच ऊपर होना चाहिए। और राजमा को लगभग 15 मिनट के लिए हम पकाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा, नहीं तो राजमा हमारा थोड़ा हार्ड रह जाएगा और हमको राजमा सॉफ्ट चाहिए। और देखिए, मैंने 3 प्याज ले लिया है। प्याज को हम रफली चॉप कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद क्योंकि हमें इसे फाइन चॉप करना है तो नाइफ़ से काफ़ी टाइम लग जाता है करने में, तो इसलिए हम चॉपर का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, आपके पास चॉपर अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पल्स मोड पे भी चॉप कर सकते हैं। पल्स मोड मीन्स चलाना बंद करना मिक्सर को, इस तरह से करके आप कर लीजिएगा। दरदरा बिल्कुल चाहिए ये। हमको इसकी ग्रेवी नहीं बनानी है कि बिल्कुल ग्राइंड नहीं करना है। और इसके बाद देखिए, हमारा राजमा भी पक चुका है। कितना बढ़िया से ये मिक्स होके पका है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा हाथों से मैश करेंगे, दबाएंगे और ये बिल्कुल मैश हो जाएगा। इस तरह से हमको राजमा को चाहिए। तो चेक कर लीजिएगा, अगर आपका कम पका रहेगा तो फिर से आप चढ़ा दीजिएगा गैस पे, पक जाएगा। क्योंकि कुछ कुछ राजमा थोड़ा सा टाइम लेते हैं पकने में, कुछ जल्दी से पक जाते हैं। और देखिए, मैंने एक कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। इसके बाद मैं अपने प्याज को इस तरह से, देखिए इतना दरदरा आपको बनाना है प्याज को। और ऑयल डाल दिया है अपनी कढ़ाई में। अब हम जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो प्याज डाल देंगे। फ्रेंड्स, कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ करिए। बट बटर थोड़ा जल जाता है तो बटर का यूज़ ना ही करें तो बढ़िया रहता है। और इस तरह से हम इसको अपने अपने प्याज को अच्छे से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। फ्रेंड्स, जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है तब तक हम अपने मसालों का प्रिपरेशन कर लेते हैं। देखिए, मसालों में मैंने क्या लिया है ग्रेवी के लिए। 2 हरी मिर्ची ले ली है और लहसुन ले लिया है, लगभग 15 से 20 कली है। और 2 टमाटर हैं, बड़े साइज़ के हैं। इसको भी हम रफली चॉप करके सबका प्यूरी बना लेंगे। अगर आप नहीं प्यूरी बनाना चाह रहे हैं तो आप टमाटर को ऐसे ही डाल सकते हैं। टमाटर जो है कि अच्छे से गल जाएंगे। और थोड़ा सा इसमें हम हाफ़ स्पून जितना जीरा डाल देंगे। देखिए, मैंने अपना प्यूरी बना लिया है। अब हमारा प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसमें हम अब अपनी प्यूरी को डालेंगे। जो इसमें लगा है वो भी हम निकाल लेंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। थोड़ी देर तक हम अपने टमाटर को पकने जब तक ये पक जाए टमाटर, थोड़ी देर के लिए लगभग 2 से 2.5 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे। थोड़े से मसाले हैं, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च है, जिससे कि एक बढ़िया सा कलर आएगा हमारे राजमा में, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है और तीखा नहीं होता है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो रेगुलर मिर्ची भी डाल सकते हैं पाउडर। और 1 स्पून धनिया पाउडर डाल दिए हैं, हाफ़ स्पून हल्दी पाउडर डाल दी हूँ।
हम अपने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। जब तक हमारे मसालों से ऑयल ना रिलीज़ हो जाए तब तक हमें भूनना है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया बन के सब्ज़ी ये तैयार हुई थी। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए ऑयल हमारा रिलीज़ हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें अपने राजमा को डाल के मिक्स कर देंगे हम। देख रहे हैं राजमा जब हमने अपना डाला है कुकर वाला, तो कितना बढ़िया मिक्स होके वो पका था। और थोड़ा सा और गाढ़ा करने के लिए आप इसको थोड़ा सा दबा के भी चला सकते हैं इस तरह से। कुछ कुछ राजमा जब इसमें फूट जाते हैं ना, तो वो जो है कि ग्रेवी को गाढ़ा कर देते हैं, तो उससे बहुत परफेक्ट राजमा बनता है। इस तरह से आप ट्राई करिएगा, तो आपका भी राजमा बहुत बढ़िया बनेगा। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अपने अकॉर्डिंग आप पानी डाल दीजिएगा, जितना भी आपको जैसा भी आपको खाना होगा उस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा अपने राजमा के अकॉर्डिंग। इसलिए मैं पानी और नमक की क्वांटिटी नहीं बताती हूँ, मसालों की क्वांटिटी नहीं बताती हूँ कितना डालना है, क्योंकि वही सबकी अलग नीड होती है। सबके घर में फैमिली मेम्बर जो है, किसी के घर में ज़्यादा होते हैं, किसी के घर में कम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चाहिए होती है। इसलिए मैं क्वान्टिटी मसालों की नहीं बताती हूँ, कम ही बताती हूँ। और इस तरह से हाँ, जब हमारा राजमा बॉईल होने लगेगा तो बीच बीच में हम एक बार इसको हम चेक भी कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करके एक बार फिर हम इसको ढक देंगे। फ्रेंड्स, इस स्टेज पे भी हमारे फ्लेम जो है लो रहेगा, ताकि जिससे बढ़िया से मसाले जो है कि मिक्स हो जाए राजमा में और खूब अच्छी सी खुशबू आए। और देखिए, हाफ स्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया है। जब हमारी सब्ज़ी बॉईल होने लगेगी तब हम इसमें हाफ स्पून गरम मसाला डालेंगे। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी, चटपटी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और चावल के साथ तो राजमा और चावल का तो कॉम्बिनेशन ही है। तो और हम नमक डाल देंगे। नमक फ्रेंड्स याद से डालिएगा, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला हुआ है, तो इस बात को ना भूलिएगा, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा, फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और बिल्कुल इस तरह से ढक देंगे। और फ्रेंड्स, हमारा राजमा तैयार हो गया है। अब हम इसमें लगाएंगे छोटा सा एक तड़का, जो कि इस राजमा की जान है। तो एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी और उसको हम रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि मेथी जो है जलने ना पाए। हल्का सा बस कलर चेंज होने के बाद ही बंद कर दीजिएगा गैस को। इसके बाद हम इसको अपने राजमा में डाल के बढ़िया से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं आप राजमा का कलर कितना बढ़िया आया है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगा था। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। और अब हम डाल देंगे इसमें हरी धनिया। लगभग 5 मिनट के लिए इसको ढक के हमने छोड़ दिया था, इसके बाद हम हरी धनिया डालेंगे और सर्व कर लेंगे इसको हम। देख सकते हैं आप, मैंने इसके साथ हरी चटनी बनाई है और बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी बना था। फ्रेंड्स, ऐसी ही नई नई रेसिपी पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।